हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोल्यूशन के बारे में। दिल्ली में हम लोगों ने देखा है कि जब भी विंटर आता है दिल्ली एक गैस चेंबर बन जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात की है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? पराली जलाना, यानी कि स्टबल बर्निंग इन द नदर्न रीजन, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा। राइस की कल्टीवेशन हो जाती है, उसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद जो भी रेसिड्यू बच जाता है पराली, उसको जला देते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये तो हम लोग सब बात कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में हमारे पुराने डिस्कशन पे भी ले जाऊंगा, लेकिन हम लोग आज देखेंगे कि इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा एक और प्रॉब्लम भी है, एग्रीकल्चर सब्सिडी। वो भी एक कारण है एयर पोल्यूशन के लिए इन नॉर्थ इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सब्सिडी इज अ प्रॉब्लम। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी IQ आपके लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर UPSC 2021। साथ ही साथ हमारी प्रीलिम्स 2021 के टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसके ऊपर काफी सारा डिस्काउंट है, प्लीज अवेल इट। खबर मैंने आपको बता दी है कि जो स्टबल बर्निंग होती है, पराली जलाना होता है, उसकी वजह से काफी सालों से हम लोगों ने देखा है कि जो गैंजेटिक प्लेन्स है, स्पेशली नदर्न इंडिया में और दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। पंजाब फार्मर्स कंटिन्यू टू बर्न स्टबल बर्निंग, दिल्ली फियर्स पोल्यूशन। और इस साल अगर हम लोग देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है कि स्टबल बर्निंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है इंडिया में। अक्टूबर 2020 में 5 टाइम्स इंक्रीज हुई थी फार्म फायर्स में पंजाब एंड हरियाणा में। तो प्रॉब्लम तो हम सबको पता है, ज्योग्राफिकल रीजंस तो है बिकॉज ऑफ दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशंस, लेकिन उसको एग्रेवेट करता जरूर है ये स्टबल बर्निंग। तो इसके लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन भी देखे। सॉल्यूशन जैसे मैं आपको पिछले हमारे डिस्कशन में ले चलता हूं। हमारा सॉल्यूशन क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। जैसे ही एक लेवल के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है तो हम लोग ग्रैप ले आते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इन दिल्ली, जो ऑलरेडी इन एक्शन है। फॉर एग्जांपल, जो भी गार्बेज बर्निंग होती है उसको स्टॉप कर देते हैं, फायर क्रैकर्स को स्टॉप कर दिया जाता है, डीजल जनरेटर को स्टॉप कर दिया जाता है, ऑड इवन स्कीम आ जाती है। दिल्ली में आवाजाही रुक जाती है, ट्रक्स स्टॉप हो जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप हो जाता है। तो ये सब रिएक्टिव चीजें हैं पोस्ट फैक्टो, यानी कि पोल्यूशन होने के बाद, एक मात्रा बढ़ने के बाद। इसके अलावा हम लोगों ने हमारे पिछले एक वीडियो में बात की थी पूसा डिकम्पोजर के बारे में, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन ये भी एक पोस्ट फैक्टो चीज है, मतलब पैडी कल्टीवेशन हो गई, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, तो उसके बाद इसको यूज करके कंपोस्ट बनाया जाता है उस पराली से। यानी कि पराली जलाना नहीं है, उसको आपको कंपोस्ट बनाना है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गए, हम लोगों ने पहले भी देखे। लेकिन आज का हमारा सवाल ये है कि हम लोगों ने ग्रैप लाया, हम लोगों ने पूसा डिकम्पोजर लाया, हमको प्रॉब्लम सारी पता है, लेकिन हमारा रेस्पॉन्स पोस्ट फैक्टो क्यों है? पोस्ट फैक्टो मतलब चीजें होने के बाद, यानी कि हार्वेस्टिंग होने के बाद पराली जमीन पे पड़ी हुई है, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन क्यों निकल रहे हैं? हम लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है? तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान नहीं, एक हमें कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान की जरूरत है, जहां पे बहुत सारी और भी चीजें फैक्टर इन करने की जरूरत है हम सबको। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है ये सब होने से पहले, यानी कि पराली बनने से पहले या फिर जो हार्वेस्टिंग सीजन है, उन सब के अलावा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी हैव ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? कि पराली जलाना एक प्रॉब्लम है। लेकिन केवल एग्रीकल्चर की जो पराली जलाने के बीच, जो सीजन के बीच होती है, वो एक ही प्रॉब्लम नहीं है। एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अमोनिया की, यानी कि NH3 की। अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखें, अगर हम लोग पेपर पढ़े, रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो हमें पता चलेगा कि इंडो गैंजेटिक प्लेन विश्व का एक बहुत बड़ा अमोनिया हॉटस्पॉट है। अगेन, अमोनिया इज वन ऑफ द पोल्यूटेंट्स। अगर आप न्यूज पढ़े, अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो आप देख सकते हैं यहां पे इंडिया हैज अमोनिया प्रॉब्लम विच हैज ऑलरेडी बीन एक्नॉलेज। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कह दिया है, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है डील करने के लिए। हम लोगों ने बात की है पराली जलाने के बारे में, कुछ कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इट्स वेरी गुड दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, बट हमें इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। आप ये पेपर देख सकते हो, एल्सेवियर में पब्लिश हुआ था, रिकॉर्ड हाई लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक अमोनिया ओवर इंडिया, स्पेशियल एंड टेम्पोरल एनालिसिस। इस पेपर में बताया गया है कि किस तरह अमोनिया की मात्रा कंटिन्यूसली बढ़ रही है, स्पेशली नदर्न इंडिया, नदर्न रीजन। तो ये तो एक्नॉलेज है कि अमोनिया पोल्यूशन हो रहा है।
लेकिन सवाल ये उठता है, अमोनिया पोल्यूशन हो भी गया तो उससे क्या परिणाम हो रहा है? देखिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर हम लोग अमोनिया की बात करें तो अमोनिया एटमॉस्फेयर में ब्रेक डाउन हो जाएगा और अमोनियम सॉल्ट पार्टिकल्स बन जाएंगे छोटे छोटे से, जो एयर क्वालिटी को डिग्रेड कर देंगे। और अगर इनको इनहेल करेंगे, ये हार्मफुल हो गए ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी ह्यूमंस की। इसके अलावा एक्सेस अमोनिया अगर एनवायरनमेंट में आ गया तो उसकी वजह से एसिडिफिकेशन हो जाएगा और यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट। प्लीज कमेंट एंड टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूट्रोफिकेशन, सो दैट ऑल पीपल कैन गेन नॉलेज फ्रॉम दैट रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन। बहुत ही जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बार यूपीएससी में इस पे सवाल भी आ चुके हैं। तो हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि अमोनिया प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सोर्स के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हमारा डिस्कशन इसी से जुड़ा हुआ है। क्या अमोनिया केवल एग्रीकल्चर से आ रहा है? नहीं, एनिमल हस्बेंड्री से आ रहा है, बिल्कुल। जो एनिमल्स का वेस्ट होता है उससे भी अमोनिया रिलीज होता है। एमिशन जो है पावर प्लांट से, उससे भी रिलीज हो रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल जिससे बर्न हो रहा है, उससे भी अमोनिया रिलीज होता है। लेकिन हमारा आज का डिस्कशन का उद्देश्य यह है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से, जिससे पराली ऑलरेडी निकली है, जिसको जलाने की, एयर पोल्यूशन की हम लोगों ने बात की है, उसके अंदर हम लोग एक और चीज जोड़ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से और क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमोनियम की मात्रा बढ़ रही है हमारे एनवायरनमेंट में। और ये सब चीजें जुड़ी हुई है। जैसे मैं फर्टिलाइजर की बात करूंगा, ये सब जुड़ी हुई है सब्सिडी से। अगर हम लोग देखें सब्सिडी की प्रॉब्लम, उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया हुआ है। इंडिया में सब्सिडी एक ऐसी चीज है जो एक बार आ जाती है तो सबको लगता है कि इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इटर्नली। देयर हैज टू बी ए सनसेट क्लॉज ऑन दिस। सनसेट क्लॉज मतलब कभी ना कभी उसको खत्म होना चाहिए। कभी ना कभी हम लोग आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं, तो अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो हमें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, राइट? सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पराली जलाने के ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिसी की मैटर्स हो चुके हैं। हम लोगों ने बात की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, पूसा डिकम्पोजर के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या करंट सब्सिडी की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या इस चीज को भी हमें इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए एक कंटिन्यूअस प्लान में? तो सिस्टम ऑफ सब्सिडी में प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको बता दिया है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमोनिया बढ़ रहा है इंडिया में और स्पेसिफिकली नदर्न रीजन में। क्यों? इसका रीजन है सब्सिडी प्रॉब्लम। देयर इज ऑलरेडी फ्री पावर, देयर इज ऑलरेडी फ्री वाटर, यस। देयर इज एमएसपी प्रोक्यूरमेंट, यस। देयर इज सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया। और एक्सपर्ट्स की हम लोग बात करें तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जो हरियाणा और पंजाब बेल्ट से राइस आता है, क्योंकि हम लोग स्टबल बर्निंग की बात कर रहे हैं, जो राइस प्रोड्यूस होता है उसकी कम से कम 15% मात्रा सब्सिडी की ही बनी हुई है। मतलब 15% गोज टू सब्सिडी। दिस मीन्स सब्सिडी इज वेरी वेरी हाई। और अगर हम लोग स्ट्रेंज बात करें इस चीज के बारे में, भारत विश्व में सबसे दूसरा लार्जेस्ट यूरिया यूजर है। और यूरिया स्पेसिफिकली मैं बात करूं क्योंकि यूरिया से बहुत ज्यादा अमोनिया निकलता है। ऑल्दो इंडिया का उद्देश्य है कि अगले 5 साल में इसको स्टॉप करे, लेकिन अगर मैं यूरिया के बारे में बात करूं स्पेसिफिकली, यूरिया एक ऐसा ग्रैन्युलर फॉर्म का हाईली सब्सिडाइज्ड एक फर्टिलाइजर है जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे फार्मर्स को मिलता है। वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर है। और अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बातें सुने, एक्सपर्ट्स का रिसर्च पढ़े, तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि इंडिया में ओवर यूज ऑफ यूरिया जरूर होता है। और क्योंकि ये ओवर यूज हो रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस्ड है, ये बहुत ही ईजी है स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये सब तो है ही, लेकिन ये एक बहुत ही वोलाटाइल है। इसकी वजह से बहुत ही जल्दी अमोनिया एयर में एंटर हो जाता है। मतलब यूरिया सबसे क्विकली वोलाटाइज हो जाता है, जैसे आप लैंड में उसको अप्लाई कर दो तो बहुत ही जल्दी वोलेटाइज होकर वो अमोनिया एयर में भी छोड़ देता है। तो दिस बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। इनफैक्ट अगर आप समझिए तो आप, मैं, सब इसके भागीदार हैं, क्योंकि सब्सिडी कहां से जा रहा है? सब्सिडी इज गोइंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी। ये इनडायरेक्टली कुछ ऐसा हो रहा है कि हम आप सब लोग मिलकर इस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं, अमोनिया पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, लेकिन
सरकार को रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है, किस तरह सब्सिडी दी जाए, किस तरह हम लोग फर्टिलाइजर्स को लिमिटेड यूज करें, किस तरह सॉइल टेस्टिंग के बाद उस सॉइल की बेसिस के ऊपर फर्टिलाइजर्स अप्लाई की जाए ताकि ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर ना हो, जिससे कि अमोनिया पोल्यूशन ना बढ़े। तो इसीलिए आप मुझे जवाब दीजिए फिर से कि क्या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान सही है या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एक्शन प्लान की जरूरत है, जिसमें अभी अमोनिया पोल्यूशन के बारे में भी सॉल्यूशंस या रेजोल्यूशंस लेके आएंगी। That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. I hope this was useful for you. Thank you very much. Jai Hind.